आप लोगों के सामने एक नया बिजनेस, एक यूनिक बिजनेस लेके आए हैं। इस बिजनेस को आप मात्र 5,000 रुपये, बहुत कम मामूली सी लागत, अगर हम इसको कहें तो आप 500 रुपये में भी शुरू कर सकते हैं। तो 500 रुपये में शुरू करके इसकी लागत 1 किलो की आएगी 150-200 रुपये, और ये मार्केट में बिक रहा है 400-500 रुपये में। तो इसको आप कैसे करें, अपना ब्रांड कैसे बनाएं या बिना ब्रांड इसको कैसे बेचें, इसको अपने प्रोडक्ट खुद मैन्युफैक्चरर कैसे बने, और यह मार्केट में इस कंपटीशन के युग में कैसे फाइट करें, सारी चीज़ें आप लोगों से सीक्रेट हम शेयर करेंगे। लोग दोस्तों आप देखते होंगे यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, लोग कहते हैं ये बिजनेस डाल दो, ये मशीनरी डाल दो, लोग खरीद के डाल भी देते हैं, लेकिन वो फेल हो जाते हैं। फेल कहाँ होते हैं, उन्हें और आगे की कुछ आइडियाज नहीं पता होते हैं, क्या कागजात लगेंगे, सरकार के क्या रूल्स हैं, किस किस लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होगी, और जब हम इस मशीन को खरीद के प्रोडक्शन कर भी लेंगे तो उसमें हम क्वालिटी कैसे लाएंगे। अगर हम क्वालिटी भी ला लिए तो उसको मार्केट में हम बेचेंगे क्या, जहाँ तो सबसे बड़ी समस्या मार्केट में बेचने की होती है। उत्पादन तो सब कर सकता है, तो इसलिए 10-20 लाख रुपए उनके डूब जाते। तो आज हम आपको बताएंगे मात्र 500 रुपये या 5,000 रुपये में इस बिजनेस को आप शुरू करके अपना ब्रांड बना करके मार्केट में दोस्तों दुगने रेट पर बेच सकते हैं। इसके प्रोसीजर क्या है सब कुछ बताएंगे, मार्केट में कैसे ब्रांडिंग करना है ये भी बताएंगे, इसको अपना मैन्युफैक्चर कैसे करना है ये भी बताएंगे, आसानी से सारी चीज़ें बताएंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको 10 मिनट का टाइम देना है। तो दोस्तों आज का जो बिजनेस हम लेके आए हैं ये हर सिटी, हर गांव, हर घर लगभग रिक्वायरमेंट होती है। ये दोस्तों मेडिसिन में भी प्रयोग होती है, मसाले में भी प्रयोग होती है, वैसे घरों में भी प्रयोग किया जाता है। जब कोई उत्सव लड्डू वगैरह बनाया जाता है, ठंडियों में बहुत ज़्यादा इसका प्रयोग होता है, नहीं तो अब तो चाय में भी प्रयोग होता है, सब जगह इसका यूज होता है। यानी कि आपका भी प्रोडक्ट वेस्ट नहीं होगा। इसको जब आप प्रोडक्ट का उत्पादन कर लेंगे, यह प्रोडक्ट दोस्तों 1 साल तक खराब ही नहीं होगा, तो आप 1 साल तक बेचिए, आपकी पूंजी वेस्ट ही नहीं होगी। जितने में आप इसका उत्पादन किए हैं, जब चाहेंगे तब इतने रेट में आप इसको बेच सकते हैं। तो दोस्तों कौन सा प्रोडक्ट है हम बताते हैं। आज हम जो बिजनेस लेकर आपको आए हैं दोस्तों वो है सौंठ का बिजनेस। सौंठ का कैसे उत्पादन करना, अपना खुद ब्रांड कैसे बनाना, इसके मैन्युफैक्चरिंग कैसे करना, ये होता है। अब इसके लिए आपको जानना पड़ेगा सौंठ बनता किससे है। तो सौंठ दोस्तों जो बनती है और सौंठ की क्वालिटी कितनी होती है, 2 चीज़ें आपको मार्केट से अनुभव लेना है। सौंठ की क्वालिटी 2-3 टाइप की आती है दोस्तों मार्केट में, 3 टाइप की। नंबर 1 सौंठ जो होती है वो गोला सौंठ होती है, अच्छी क्वालिटी की, लंबी लंबी थोड़ा मोटी होती है, वही सौंठ सबसे बढ़िया सौंठ होती है। वो सौंठ बनती है अदरक से। अदरक भी दोस्तों मार्केट में आप लेने जाते हो तो कई टाइप की अदरक मिलती है, कोई 10 रुपये पाव मिल रही, कोई 15 रुपये, कोई 20 रुपये, कोई 25 रुपये पाव मिल रही। तो यहाँ पे आपको बेस्ट क्वालिटी लेना है, यानी गोला आपको अदरक लेना है, बड़ी वाली, लंबी वाली, मोटी वाली। वो अदरक आप खरीद लीजिए मार्केट से। बस ये ध्यान देना है अदरक जब खरीदिएगा वो पकी हुई अदरक होनी चाहिए, कच्ची अदरक नहीं लेना है, एकदम पकी अदरक। अब आप पकी अदरक, अगर आज की रेट की बात करें, ये वीडियो जब बन रहा है, ये वीडियो 12/4/2023 यानी 12 तारीख 4 अप्रैल 2023 को बन रहा है। आजकल हमने मार्केट का सर्वे किया, मार्केट में जो रेट, थोक का रेट है दोस्तों वो 40 रुपये किलो है, अच्छी क्वालिटी का अदरक। लेकिन यही आप अगर किसान से लेंगे, अब ये किसान से लेने के लिए आपको किसान के घर जाना पड़ेगा। अब अगर आपके यहाँ उत्पादन हो रहा है तो आपको इसका रेट और क्वालिटी तो पता ही है, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब अगर नहीं हो रहा है, आप अदर स्टेट से हैं तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर इसको डायरेक्ट जब बड़े स्तर पे आपको करना होगा तो जिस स्टेट में सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन होता है वहाँ से आपको खरीदना है और डायरेक्ट किसान के खेत से खरीदना है। तो अगर जो 40 रुपये आपको आपके स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में किलो मिल रही है, वही जब आप डायरेक्ट किसान से खरीदेंगे तो यही 30 रुपये किलो मिलेगी, यानी कि 10 रुपये किलो के पीछे प्रॉफिट होगा। इस ढंग से आपको लेना है। अब आप अदरक खरीद लीजिए, चलिए अभी वहाँ नहीं जा रहे हैं, अभी आप बिजनेस की शुरुआत करने जा रहे हैं, आप बिजनेस की नींव रखने जा रहे हैं। अभी आप बिजनेस की क्वालिटी उत्पादन करना है, क्वालिटी वेस्ट देना है।
तो आप मार्केट से चले जाइए, 1 पाव खरीद लीजिए, 1 किलो खरीद लीजिए या 1 पसेरी खरीदिए। पसेरी में दोस्तों किसी किसी स्टेट में 2 किलो की 1 पसेरी कहा जाता है, कहीं कहीं दोस्तों 5 किलो का 1 पसेरी होता है, कहीं कहीं दोस्तों 7 किलो की होती है। अब जैसे स्टेट हो तो आप वहाँ मंडी में जब जाएंगे तो वहाँ आधा किलो किलो नहीं मिलता, वहाँ या तो बोरा मिलता है या तो पसेरी का रेट मिलता है। तो वहाँ से जाके आपको पास बजट ज़्यादा है तो आप 1 पसेरी 2 पसेरी ले लीजिए, यानी 10 किलो से 20 किलो आपको मार्केट से क्या लेना है, अदरक लेना है। आप 20 किलो अदरक ले लेना है, आपको 20 किलो अदरक लेना है। अब 20 किलो अदरक को लाने के बाद अब इसके आपको छिलके निकाल देने हैं। इस पे जो एक परत छिलका होता है वो सारा निकाल देना है, जो इसकी लेयर होती है, फर्स्ट लेयर, इसको आप खुरच के निकाल देंगे। इसको निकालने के लिए चाकू ले सकते हैं या लकड़ी का बना हुआ निकला हुआ मार्केट बहुत सारे मिलते हैं। घर में आपके पड़े होंगे, लोग आलू छिलते हैं, तमाम चीज़ें छिलते हैं। इसकी लेयर को निकाल के एकदम साफ कर देना है, लेयर कहीं पे लगी नहीं होनी चाहिए। अब आपने इसके लेयर को बढ़िया से निकाल दिया। अब इसको क्या करना है, 1 बाल्टी पानी लेना है। 1 बाल्टी पानी में आपको 1 नींबू डालना है, नींबू को उसी में निचोड़ देना है, गाड़ देना है। नींबू निचोड़ने के बाद अब जो अदरक को आपने छिला है उस अदरक को आपको उसी में बढ़िया से धुल देना है। अब उस अदरक को जब आप उसमें बढ़िया से धुल देंगे तो क्या होगा दोस्तों, सारा कचरा मिट्टी सब कुछ साफ हो जाएगी, अदरक आपको एकदम फ्रेश होगी। जैसे हमने पहले बताया, अदरक बेस्ट क्वालिटी गोला अदरक लेना है, लंबी मोटी बड़ी वाली, और पकी अदरक लेना है। अब आपका अदरक छिल के पानी में, नींबू के पानी में धुला हुआ एकदम रेडी है, फ्रेश आपके सामने। अब इसको 1 बाल्टी में या टप में चूना लेना है। अब उस चूने में दोस्तों 1 बाल्टी में 100 ग्राम चूना डालना है। उसी चूने में इस अदरक को भिगो देना है, रात भर के लिए इसमें भिगो दीजिए। अब सुबह इसको छान करके धूप में सुखा लीजिए। अब इसको अच्छे से सुखाना है, बढ़िया से सूख जाए, चाहे 4 दिन लगे, चाहे 5 दिन लगे, चाहे 6 दिन लगे, जो भी लगे, इसको अच्छे से सुखाना है। जितने अच्छे से इसको सुखाएंगे उतने ज़्यादा दिन तक इसमें कीड़े नहीं लगेंगे। जैसे लोग तो आप जानते हैं ज़्यादा दिन तक अदरक रखने पे कीड़े लग जाते हैं। अब आपकी अदरक रेडी हो गई, सूख गई है, फ्रेश हो गई है। अब एक किसका रूप ले ली, ये अदरक जो था अब अदरक नहीं रह गई है, ये आप एक सोंठ का रूप ले लिए। अब ये सोंठ बन गई है। अब चलिए मानते हैं हम 1 बाल्टी पानी में 1 नींबू की कीमत कितना हो गई, 1 नींबू की कीमत दोस्तों 2 रुपये हो गई, और 100 ग्राम चूने का क्या रेट हो गया, मान लीजिए 3-4 रुपये, कुल मिला के 4-5 रुपये लागत है। अब आज का रेट की हम बात करें तो मंडी में दोस्तों जैसे हमने बताया 12/3/2023 को आज का जो रेट है 40 रुपये किलो, 12/4/2023, सॉरी आज का अप्रैल में बन रहा है वीडियो दोस्तों। आज का रेट जो है मंडी में 40 रुपये किलो है। हो सकता है कहीं पे 50 रुपये किलो हो सकता है कहीं पे 30 रुपये किलो, लेकिन ये पसेरी का रेट है, किलो का रेट नहीं है। लेकिन अगर आप मार्केट में ऐसे खरीदने जाएंगे तो आपको 15 रुपये पाव मिलेगा, 20 रुपये पाव मिलेगा, ऐसे मिलता है। क्योंकि वहाँ से वो लोग पसेरी खरीदते हैं, पूंजी ज़्यादा लगाते हैं, इसलिए मार्केट में थोड़ा सा महंगा बेचते हैं। तो दोस्तों आप लाइए, उसको लाने के बाद तो 4 किलो ले लिया आपने। 4 किलो में दोस्तों आपको 4 किलो में दोस्तों 1 किलो आपका सोंठ तैयार होगा। कितना सोंठ तैयार होगा, 1 किलो आपका सोंठ तैयार होगा 4 किलो में। चूँकि 1 किलो में दोस्तों 250 ग्राम निकलता है सूखने के बाद, बाकी सूखने में चला जाता है। अब आप 4 किलो की कीमत क्या हो गई, 4 किलो की कीमत मान लो 40 रुपये के हिसाब से 160 रुपये हो गया। अब 4-5 रुपये और खर्चा आएगा था 10 रुपये। अब इसमें आपका और क्या लगा, कुछ नहीं लगा, सुखाने में सूर्य भगवान तो सुखा ही दे रहे हैं। ये मार्केट में आपका मान लीजिए 170 रुपये लागत आ गई, सब 170 रुपये लागत आई है। लेकिन ये क्वालिटी जो है ना, ये नंबर 1 क्वालिटी है। आप मार्केट में लेने जाएंगे थोक रेट में आपको 250 से 300 रुपये किलो बेस्ट क्वालिटी गोला सोंठ मिलेगी आपको। अब आपकी लागत क्या है, ये है। अब आपको ये थोक में कितने में बिकेगा, 250 से 300 रुपये में। तो 250 से 300 रुपये में बिकेगा, लागत आप देख ही रहे हैं। अब इस तरह से इसको तैयार करना है। अब आप मान लीजिए सब कुछ करके प्रोसीजर आपने किया, फुकवा भी लिया, अब रेडी हो गया। अब इसको ऐसे ले जाके बेच सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे नहीं बेचना चाहते हैं
1 किलो आधा किलो पन्नी में पैक करना चाहते हैं तो आप सिल्वर कलर की बढ़िया क्वालिटी की मार्केट से पन्नी ले लीजिए, जिप लॉक पन्नी ले लीजिए, उसमें डाल दीजिए। कोई ब्रांड नेम लिखना चाहते हैं तो अपना ब्रांड नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर डाल दीजिए, जिससे फिर कस्टमर आपसे, दुकानदार आपसे कांटेक्ट करके आपसे माल मंगवा ले। उस ढंग से आधा किलो 1 किलो का पैकेट बना के अभी आपको थोक वालों के पास नहीं जाना है, अभी आपको छोटे दुकानदारों को पकड़ता है। जो छोटे दुकानदार 1 किलो खरीदते हैं, आधा किलो खरीदते हैं, 2 किलो खरीदते हैं, 3 किलो, 4 किलो, अभी उनके पास 4-6 दुकानदारों को देना है। अब वहाँ से दे करके आपको क्वालिटी चेक करना है, आपकी क्वालिटी क्या है। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जब भी कोई ब्रांड बनाइएगा कभी क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ मत करिएगा। अगर आप क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ करेंगे तो आपका बिजनेस ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा, प्रॉफिट तो होगा लेकिन जल्दी से बिजनेस फ्लॉप हो जाएगा। अब इस ढंग से आप उन दुकानदारों को दीजिए, जब आपको लगे कि वहाँ से क्वालिटी बेस्ट मिल रही है, हमको रीऑर्डर मिल रहा है, तो आप दोस्तों धीरे धीरे अपना उत्पादन बढ़ा दीजिए। जब आपको उत्पादन धीरे धीरे बढ़ जाए, मार्केट में पकड़ बन जाए, तो आप यही अदरक जो आप छोटी मार्केट से ले रहे थे तब आप इसको बोरा बोरा ले लीजिए। और जब आपका बिजनेस और बड़ा हो जाए तो डायरेक्ट किसान से खरीदिए, जहाँ पे इनका उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। तो वहाँ से जब अच्छे से खरीदेंगे, जैसे केरला वगैरह से, तो वहाँ से महाराष्ट्र वगैरह में बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है, तमिलनाडु में होता है, तो वहाँ से जब आप इसको खरीदेंगे तो आपको वहाँ सस्ता मिलेगा, कम से 10 रुपये किलो के डिफरेंट आएगा। तो आपको वहाँ बड़े स्तर पे करना है। अब जब इतने में आपको अनुभव भी हो गया होगा, इधर क्वालिटी आपको वेस्ट देने का भी अनुभव हो गया, उत्पादन कैसे करना है, तो जब धीरे धीरे आप अभी घर पे उत्पादन कर रहे हैं, होम उत्पादन कर रहे हैं, तब दोस्तों आप मशीनरी भी ले सकते हैं। इसकी मशीनरी आती है, छिलके निकालने की मशीनरी आती है, सुखाने की मशीनरी आती है, तो इसकी बड़ी बड़ी मशीनरी आती है। तब इसको आप बड़े लेवल पे कर सकते हैं, तब आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, तब आप इतने अनुभवी खुद हो गए होंगे, दूसरे को शिक्षा देंगे। तो दोस्तों इस ढंग से छोटे स्तर से बड़े स्तर पर कर सकते हैं। अब जब आपका बिजनेस बड़े स्तर पे हो जाएगा, आपका बिजनेस बड़े लेवल पर करने लायक हो जाएगा, तो आपको कुछ कागजात भी लेने पड़ेंगे। जैसे दोस्तों अब आपको कोई भी सामान खरीदने बेचने के लिए सरकार के जो रूल्स कागजात होते हैं, लाइसेंस होते हैं, उसको लेने पड़ेंगे। आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। ये दोस्तों फूड प्रोडक्ट में आता है, कोई भी फूड प्रोडक्ट बेचने के लिए FSI रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, आपको FSI रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अब आपको लगता है कि हमको अपना प्रोडक्ट का ब्रांड बनाना है, जिससे हमारी अलग एक ब्रांड नाम से पहचान हो, तो आपको एक ब्रांड नेम चॉइस करना है। अब उस ब्रांड नेम का आपको रजिस्ट्रेशन यानी ट्रेडमार्क करवाना है, कॉपीराइट, जिससे कोई और ना कर सके। अगर आप ट्रेडमार्क करवा लेते हैं तो इस नाम से 10 साल के लिए आपके नाम में नाम हो जाता है, इस नाम से कोई और नहीं रख सकता है। 10 साल बाद फिर आप इसको रिन्यूअल करवा के कंटिन्यू कर सकते हैं। अब उसके बाद आता है दोस्तों कंपनी रजिस्ट्रेशन। कंपनी रजिस्ट्रेशन 3 कैटेगरी में होती है, प्राइवेट लिमिटेड, OPC, LLP, तीनों में से किसी एक कैटेगरी में आप करवा सकते हैं। लेकिन ये जब आपका बिजनेस 8 लाख, 10 लाख, 20 लाख पर मंथ का होने लगे, तब ये सारे कागजात लीजिए। नहीं तो ऐसे प्रोडक्ट बनाइए, माल बनाइए। और सबसे ज़्यादा जो सीखने की ज़रूरत होती है, मार्केटिंग सीखने की ज़रूरत होती है। आप मार्केटिंग सीख लीजिए। कोई भी कंपनी, कोई भी आदमी, मैं एक गारंटी लेता हूँ, अगर उसको मार्केटिंग नहीं आता है तो अपने बिजनेस को सफल नहीं बना सकता है। अभी आप कोई प्रोडक्ट लेके मार्केट में चले जाइए, जब आप मार्केट में किसी दुकानदार के पास बेचने जाएंगे ना, क्या कहेंगे, वो आपसे भले महंगा खरीद रहे हो, लेकिन जब उनके पास आप जाएंगे, अरे भैया ये तो मैं बहुत सस्ता लाता हूँ, आप कितने रेट में दे रहे हैं? अगर आप इतने रेट में पड़ता हो तो दे दो। जितने में वो खरीद कर आ रहे हैं उससे बहुत कम रेट कहेंगे, उतने में आपका पड़ता ही नहीं पड़ेगा। फिर उसके बाद कहेंगे अच्छा फिर लाए हो तो दे दो, लेकिन हम बेच के पैसे देंगे। फिर पता लगा को प्रोडक्ट बेच लेते हैं। प्रोडक्ट बेचने के बाद आप उनके पास बार बार पैसे तो लेने जाओगे तो उसमें भी लटकाए रहेंगे। तो ये सारी समस्याएं होती है। तो इसलिए पहले प्रोडक्ट कम पैसे से उत्पादन करिए, क्वालिटी बनाइए और मार्केट में मार्केटिंग करने की कला सीखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण है। जब आपको मार्केटिंग करने की कला आ जाएगी ना, तो आपको आगे बढ़ने से, सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये बिजनेस, ये जानकारी आपको जरूर काम आएगी। आप ये बिजनेस जब भी करना चाहें, इस बिजनेस को करने से संबंधित कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए,
आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। उस बिजनेस से रिलेटेड हम सारे इन्फॉर्मेशन आपको दे देंगे। आपको मार्केटिंग कैसे करना है, अपना ब्रांड कैसे बनाना है, ब्रांड की रजिस्ट्रेशन वगैरह जो भी चीज़ें चाहिए वो सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको पहुंचा देंगे। क्योंकि मेरा एक ही उद्देश्य है, सब लोग अपना बिजनेस करें, अपनी तरक्की करें। जब वो अपनी तरक्की करेंगे, अपना बिजनेस करेंगे तो दूसरे को रोजगार देंगे। तो दूसरे को जब रोजगार देंगे तो हमारे यहाँ से बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। हमारे यहाँ से जब बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, एक हमारा देश जो है दोस्तों उन्नत करेगा। यही हमारा आपका एक उद्देश्य होना चाहिए। फिर मिलते हैं ऐसे और ही जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।